नमस्कार जी किसान साथियों, एग्रीकल्चर जर्नी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो किसान साथियों, आज हम आपको फिर लेकर आए हैं चौधरी एग्रीकल्चर फार्म एंड नर्सरी के ऊपर। पहले हम आपको यहाँ पर मिलाए थे हरि नारायण जी जाट सर से, वो आपको यहाँ पर एप्पल बेर की बागवानी के बारे में कुछ जानकारी दिए थे। आज वो सर आपको संपूर्ण जानकारी देंगे एप्पल बेर की खेती के बारे में। नमस्कार जी सर, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर जर्नी यूट्यूब चैनल का, जो आप मेरे फार्म हाउस पे पधारे हैं। सर, कोई नया किसान साथी एप्पल बेर का बागवानी करना चाहे तो उसको सबसे पहले क्या क्या करना चाहिए? देखो सर, एप्पल बेर लगाने के लिए सबसे पहले अपन को एक खड्डा खोदना होगा, और खड्डा जितना बड़ा हो सके, मानो मिनिमम साइज 2 बाई 2.5 का खड्डा होना चाहिए। ये खोद के वो उसको अभी फरवरी और मार्च में अगर वो लगाना चाहता है तो 5-7-10 दिन के लिए उसको खाली छोड़ दे, यानी खुला छोड़ दे वो। और अगर जुलाई में वो प्लांटेशन करना चाहता है तो वो जून में अपने खड्डे खोद के खाली छोड़ दे। खड्डे होने के तत्पश्चात बाद में 5-7 दिन या 1 महीने बाद, जो भी है, जुलाई या अप्रैल मई फरवरी में कब लगा रहा हो उसके अनुसार उसको 40% गोबर उस खड्डे में, अगर वो रासायनिक खेती बेर की करना चाह रहा है तो उसमें 150 ग्राम DAP, उसके अलावा दीमक के लिए वो रिजेंट उसमें, इसके अलावा वो लगभग आधा किलो यानी 500 ग्राम SSP सुपर फास्फेट, सबको उस मिट्टी में, जो 60% मिट्टी अपन को डालनी है उसमें मिक्स करके उस खड्डे को ज़मीन लेवल पे भरना है। ज़मीन लेवल पे भरने के बाद बारिश में स्वतः ही पानी आ जाएगा बरसात का, तो वो पानी उस पर गिरेगा, खड्डा बैठेगा जितना बैठना होगा। फिर अगर वो ज़्यादा गहरा हो जाता है तो वापस उसमें मिट्टी भर के ज़मीन पे लेवल पे उसको लेना है। अभी फरवरी में वो कर रहा है तो अपनी जो भी ट्यूबवेल, जो भी सिंचाई व्यवस्था, उससे वो पानी भर के और उस खड्डे को लेवल कर ले। उसके बाद में वो पानी दे के, जैसे आज पानी दे रहा है तो कल उसमें प्लांटेशन वो कर सकता है। दूसरी बात मैं कहूँगा, कोई किसान ऑर्गेनिक इसको कर रहा है तो वर्मी कंपोस्ट खाद वो इसमें यूज करे, प्रति पौधा 10 किलो, नीम की खल 1-2 किलो प्रति पौधा वो इसमें यूज करे, ताकि उसमें दीमक नहीं लगे। जैसे स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होती पौधे में, लेकिन बाद में फ्रूट आने के बाद में जैसे बोरोन वगैरह की कमी होती है तो उसकी जगह वो बाज़ार से सुअगर ले सकता है। वो अपन जीवामृत, पंचगव्य, वेस्डी कंपोजर, ये दे के पौधे को तैयार वो कर सकता है। किसान साथी, सिंचाई की क्या व्यवस्था है एप्पल बेर की खेती में? सर, सिंचाई व्यवस्था के लिए डिपेंड करता है उस किसान के पास पानी की उपलब्धता कितनी है। अगर पानी कम है तो वो ड्रिप इरिगेशन काम में ले। ड्रिप के अलावा उसके पास में खुला पानी है, कम बजट में वो खेती करना चाहता है तो दोहरा पद्धति से वो उसमें पानी दे सकता है। दोहरा पद्धति भी, जैसे पौधे के पास दोहरा बना कर उसके साइड में अगर अपन पानी देते हैं, यानी एक नाली नोन, जैसे नाली खोदते हैं अपन सब्जी के लिए, वो नाली खोद के उसमें पानी देते हैं तो प्लांट ज़्यादा ग्रोथ करता है। तो सर, ये जो आपने बोला कि सिंचाई इस प्रकार से कर सकते हो, सिंचाई कितने दिन में करनी चाहिए? स्टार्टिंग में जब अपन गर्मियों में, अगर फरवरी में पौधा अपन लगा रहे हैं तो सिंचाई इसकी हर 15 दिन में सिंचाई करना ज़रूरी है, और वो अपन को जुलाई तक करनी है। बारिश का एक बार पानी पकड़ लेगा जी सर। फिर कोई ज़रूर नहीं, फिर सालाना इसमें 2-3 सिंचाई आप कर सकते हो। किसी किसान भाई के पास अगर पानी नहीं है तो एक सिंचाई से काम चल जाएगा, एक का भी पानी है तो बिना सिंचाई के भी ये कुछ न कुछ आपको उत्पादन दे जाएगा। तो सर, स्प्रे जो करें किसान साथी, स्प्रे करे तो कितने समय तक स्प्रे करनी चाहिए? स्प्रे में ऐसी कोई बाध्यता नहीं सर। जब ये फ्लोरिंग आती है, फ्लोरिंग के बाद में बाजरे के दाने जितने मोटे मोटे बेर हो जाते हैं, उसके बाद में अगर आप जैविक कर रहे हो तो केवल नीम का ऑयल, नीम का जो तेल आता है, उसी का स्प्रे आप रिपीट करिए। इसके अलावा कोई दूसरा स्प्रे इसमें न करें। दूसरा, माइक्रोन्यूट्रेंट के लिए आप वेस्ट डिकम्पोजर में बेसन की दाल, गुड़ वगैरह डाल के माइक्रोन्यूट्रेंट आप सब खुद बनाए और वो स्प्रे करें, जिससे कि इस पर कोई फंगस वगैरह माइक्रोन्यूट्रेंट की वजह से फल अपना नहीं मरे। एप्पल बेर की खेती में खाद कितने अंतराल पर डालना चाहिए? सर, खाद के लिए स्टार्टिंग में अपन पौधे में जब खड्डा खोद के खाद दे रहे हैं, उसके बाद में मेरा मानना ये है कि मेरा प्रैक्टिकल है खेत में किया हुआ, जुलाई या अगस्त महीने में इनमें चारों तरफ से खुदाई होके हर सालन जुलाई अगस्त में इनमें खाद लगनी चाहिए। और नए नए करते वो 15 से 20 किलो
गोबर होना चाहिए प्रति पौधा। और सर इसमें ज़्यादातर एप्पल बेर में कौन सी बीमारियाँ होती है सर? सर इसमें सबसे खतरनाक और सबसे जो किसानों की बड़ी समस्या उसमें बेर ऐसे पक जाते हैं, इसमें लाल होने लग जाते हैं। आप सर के हाथ में देख सकते हैं बेर। आप सर आपको बेर दिखा रहे हैं। इस प्रकार की बीमारी एप्पल बेर की खेती में होती है। ये एक फंगस की बीमारी है और इसमें बाजार में अपन यहाँ बनिए के यहाँ जाते हैं लेने, तो जी वो सर। दुनिया भर के टॉनिक देता है, इसके साथ ये स्प्रे कर दो, इसके साथ ये स्प्रे कर दो। उनसे कोई कारगर इसका इलाज भी नहीं है। इसके लिए आप छाछ लीजिए, जी सर। जैविक में छाछ में कोई भी तांबे का वाशर हो चाहे तांबे का वायर हो, कॉपर कोई भी सा भी कॉपर हो, उसमें डाल दीजिए। उसको 3-4 दिन रख लीजिए। उसके बाद में उसका रंग जैसे कॉपर कार्बन आता है अपने वायर पे, जी सर। वैसे उसका कलर हो जाएगा छाछ का। उसका हर 15 दिन में स्प्रे रिपीट कीजिए, इसमें कोई फंगस ही नहीं आएगा। तो सर जो एप्पल बेर की खेती को ज़्यादातर पक्षियों से किस प्रकार से बचाना है सर? पक्षियों के लिए तो बस अब इसमें नेटिंग करनी होगी। नेटिंग के अलावा फिर बाकी अपन मैन्युअली ध्यान नहीं दे पाते हैं, कहीं ना कहीं पक्षी बैठ ही जाता है छुप छुपा के। तो सर आप जो ये नेट लगा रखे ऊपर, तो किसान साथी ये नेट कहाँ से उपलब्ध हो? सर इस गुजरात से ये मिलती है, इसके अलावा रतलाम में ये मिलती है, मेरठ से आप बनवा सकते हो। किसी भी भाई को चाहिए तो मेरे पास गुजरात, रतलाम और मेरठ मोबाइल नंबर है, जी सर। उपलब्ध करवाऊंगा मैं। सर हमारे द्वारा जो मार्केट से फल खरीदे जाते हैं, ऊपर से तो वो फल बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अंदर से ख़राब होते हैं। जी, इसमें एक कीड़ा लग जाता है जिसको अपन ग्रामीण भाषा में लट अर्थात उसको काना बेर कहते हैं। ये बहुत बड़ी एक समस्या है। इसके लिए किसान चाहे तो जो केमिकल करेगा वो तो केमिकल यूज करेगा, उससे वो रोग नहीं आएगा। अगर वो ऑर्गेनिक कर रहा है तो एक फल मक्की ट्रैप, तो सर फल आप मक्की बता ट्रैप, सकते हो कि आपके पास है क्या वो? फल मक्की ट्रैप अपने यहाँ लगी हुई है। तो सर आप यहाँ पर बता रहे हैं या आप देख सकते हैं। तो सर ये मार्केट में कहाँ पर मिलती है? ये फल मक्की ट्रैप है, ये बाज़ार में 50 रुपये से लेके 110 रुपये तक मिलती है। इसमें जो भी मक्खी अपने बगीचे में आएगी नुकसान करने के लिए, वो स्वतः ही इसमें एक लकड़ी होती है। जी सर। मैं आपको बताऊं, इस लकड़ी में कुछ लगा हुआ होता है। तो सर आप यहाँ पर बता रहे हैं कि इसमें एक लकड़ी होती है, उस लकड़ी के अंदर वो मक्खी प्रवेश कर जाती है। तो ये जो लकड़ी होती है, आप यहाँ पर देख सकते हो लकड़ी इसके अंदर होती है। इस लकड़ी से ये मक्खी इसकी तरफ आकर्षित होती है और सारी मक्खियाँ इस डिब्बे में आके इकट्ठी हो जाती है और इसको छोड़ के वो कहीं नहीं जाती है। देखो इसमें मक्खियाँ हैं, खूब सारी मक्खियाँ इसमें निकली है। तो सर ये जो आपने ये लगा रखे हैं, तो ये किस टाइम पर लगाना है पेड़ के ऊपर? ये अक्टूबर माह में फ्लोरिंग स्टेज खत्म होने के तुरंत बाद, हाँ लगभग प्रति बीघा, पक्का बीघा की बातें करें तो 10 से 15 ट्रैप हर बगीचे में बांधनी होगी। तो सर जो आपके प्लांट से कितने दिन के हैं? प्लांट्स मेरे इसमें 3 साल के भी हैं, 2 साल के भी हैं। एक्चुअली में क्या, पहले मैंने 20 बाई 20 पे लगाए थे, उसके बाद में मैंने 10 बाई 10 किया है। तो सर एक प्लांट पे कितना प्रोडक्शन चल रहा है अभी? कितना प्लांटेशन जैसे इसी पौधे की मैं बात करूँ, इससे मैंने 90 किलो फ्रूट तोड़ चुका मैं इससे। जी सर। और अब भी अगर माना जाए तो 50 किलो फ्रूट आराम से सहजता से देगा। तो सर आप तो सर किसान साथी मार्केटिंग कैसे करें इसकी? मार्केटिंग इसका कोई बड़ा इशू नहीं है, मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी मंडी में, लोकल मंडी हो चाहे जैसे अपनी मोहाना इंटरनेशनल मंडी हो, हर जगह ये माल बिकता है। जैसे अपना मोहाना मंडी है तो उसमें गुजरात की सप्लाई आ रही है, वो बिक ही रही है। किसान साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? किसान साथियों से मेरी अपील है कि अपन जो परंपरागत खेती कर रहे हैं उससे तो कई गुना ये बेटर है। निश्चित ही वो अपनी तो सर दशा और दिशा बदल